हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम गाइस टू माय डेली ब्लॉग ऑफ डे 4। तो सुबह उठते ही मैंने अपना रेगुलर रूटीन वाली आदत दांतों को रब किया एंड फेस पे मसाज किया और 2-3 बार करने के बाद में मैं निकल लिया बाहर की तरफ अपने आंवले भिगोने के लिए। तो जैसे मैंने देखा कि डब्बे में सिर्फ एक ही आंवला था, बाकी आंवले ख़त्म हो गए। तो एक ही आंवला बेचते हैं, आज कोई बात नहीं। एक आंवला दिया मैंने और एक आंवला भी नहीं, तो मैंने डब्बे में ढूंढा बट नहीं मिला कुछ भी। फिर उसके बाद में अपना पानी वाला टास्क, फिर एक गिलास पानी का पिया एंड उसके बाद में मैं चला गया फ्रेश होने। फ्रेश वगैरह होके मैं वापस आया अंदर और अंदर आने के बाद में मैंने खाया अपना आंवला और आंवला खाते खाते ही मैं निकल गया अपने भाभी और के घर की तरफ आग देखने के लिए। वहाँ से मैं वापस आया और मैंने बुजू को देखा। बुजू की हेल्थ दोबारा ख़राब होगी तो इसको खून की उल्टियाँ लगी है दोबारा आज फिर। तो मैंने डॉक्टर के पास में कॉल की एंड फिर उसके बाद में पी मैंने गर्म की चाय और चाय गर्म करने के बाद में फिर मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद थोड़ी देर बाद फिर मैं निकल गया भाभी उनके घर की तरफ चिलम लेके एंड हुक्का भरा मैंने और फिर थोड़ी देर पिया मैंने हुक्का और थोड़ी देर हुक्का पीने के बाद में फिर देखा मैंने कि बाहर की तरफ बुजू था और बुजू के लिए मैंने डॉक्टर के पास कॉल की थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि इसको अंदर ही रखना, इसको बाहर नहीं निकालना बिल्कुल भी, और ये बाहर की तरफ भागता रहता है। तो फिर मैं निकल लिया, पेमेंट डालनी थी मेरे को पापा के अकाउंट में, तो पेमेंट डाली वॉलेट में और निकल लिया मैं और SBI ATM पहुंचा। तो SBI का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि SBI में अपने को अंदर जाना नहीं पड़ता, ना स्लिप वगैरह भरनी और ना लाइन में लगना। तो डायरेक्ट आप ATM से ही पैसे जमा करवा सकते हैं। तो मैंने अपने ATM से पैसे जमा करवाए और पैसे जमा करवाने के बाद में मैंने पापा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। SBI का फ़ायदा। और फिर एक भाई की कॉल आ गई, मैं कॉल पे बात की थोड़ी देर उससे और थोड़ी देर बात करने के बाद में हम निकले यहाँ से बाहर। बाहर निकलने के बाद हम निकले घर की तरफ और हाँ जंपा निकल के हम पहुँचे घर और पहुँच के हमने पिया थोड़ी देर हुक्का। फिर थोड़ी देर हुक्का पीने के बाद में हम निकल लिए बाइक लेके, क्योंकि लगना है। तो मैकेनिक के लिए मैं गया था, कॉल आई थी तो मैं पहुंच गया शॉप पे, वहाँ पे बात वगैरह की। फिर उसके बाद में हमारा बन गया प्लान, ये बोला मेरे को चाय पीनी है और फिर हम निकल लिए PLA की तरफ। और PLA में ही पीते हैं हम चाय बहुत ज़्यादा। और फिर हम भाई की चाय हमें बहुत अच्छी लगती है, फिर हमने पी PLA में चाय। और चाय पीने के बाद में पापा की कॉल आते ही तो फिर मैं निकला घर की तरफ, भागा बाइक लेके, क्योंकि वो जो ग्लूकोज रख रही थी, डॉक्टर आया हुआ था, डॉक्टर आ चुका था घर पे। उसने बोला था कि मैं 1 घंटे बाद आऊँगा बट वो जल्दी आ गया था। फिर मैं पहुंचा घर, किसी ने मेरे को छोड़ा और घर पहुंचते ही मैंने देखा उसको ग्लूकोज चढ़ी चुकी थी, बिल्कुल थोड़ी सी बाकी थी। और पापा ने और मम्मी ने इसको पकड़ा हुआ था, भाभी भी आई हुई थी। और फिर उसके बाद में डॉक्टर चला गया ग्लूकोज के बाद। फिर मैंने भी हुक्का थोड़ी देर दोबारा कवर के लाया और फिर मैंने खाया खाना और फिर वो जूस हो गया था अंदर जाके और इसको संभाला मैंने। और फिर मैंने किया फेस वॉश, क्योंकि आज अजीब सा हो रहा था फेस बिल्कुल टाइट रहा था और स्किन फटी फटी सी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि स्क्रब कर लेता हूँ।
फिर स्क्रब किया मैंने। 10 से 15 दिन के अंदर मैं स्क्रब कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि स्किन थोड़ा सा ठीक रहती है। जो ड्राई स्किन, डेड सेल्स होती है वो निकल जाती है और स्किन थोड़ा सा ग्लो करती है। फिर मैंने किया स्क्रब, और स्क्रब करने के बाद में मैं निकल गया बाहर फेस वॉश करके। फिर बाहर निकला मैं, चाय बनी हुई थी और मैंने भी मम्मी के पास में बैठ के चाय और थोड़ी देर की बकवास मम्मी के साथ। सारा दिन भी ये खावा चिपू है कि कहीं कहीं करना बर्गर क्या खाऊं सारा दिन घूम खावे काले कुत्ते का वो भी बूझू का तो भी खा लेगा। फिर उसके बाद में मैं आ गया दोबारा अंदर, क्योंकि स्क्रब के बाद में मैं फेस पैक यूज़ करता हूँ ऑरेंज का। तो फिर मैंने लगाया फेस पैक और 15 से 20 मिनट सुखाना होता है फेस पैक को। तो फिर मैंने 15 से 20 मिनट इसको छोड़ दिया सूखने के लिए, और फिर मैंने उतारा इसको। एंड फेस पैक उतारने के बाद में मैंने किया फेस वॉश, और फिर मैं पहुंच गया, इसकी कॉल आ गई थी मेरे पास। फिर मैं पहुंच गया हुक्का पीने, और यहाँ पे परवीन भी था और ये भी था। हमने पिया थोड़ी देर हुक्का, और फिर थोड़ी देर हुक्का पीने के बाद में हम निकल गए और दोनों दोस्त को छोड़ के आना था। पहुँच गए, फिर वहाँ से मैं वापस आया था, फिर कॉल आ गई थी। फिर मैंने कॉल की, इसको बुलाया, ये आ गया। आज आ गया ना। और फिर हम गए मेडिकल की तरफ। दोबारा मम्मी की कॉल आई और मम्मी ने बोला बूझू के लिए थर्मामीटर लेके आना बाय और इसको थोड़ा वापस बाई किया, और फिर घर आया। घर आने के बाद फिर दोबारा बाइक उठाई और फिर मैं निकल लिया मेडिकल की दवाई लेके आने की। ये इसकी दवाई, और फिर मैं मेडिकल से वापस आया घर की तरफ। और घर आते ही इसको देखा, ये बिल्कुल ही मतलब आलस में हो रहा था, कोई मूवमेंट नहीं थी। तो फिर इसको दवाई दी और खाना वगैरह खाया, और उसके बाद में फिर फेस वॉश करके मैंने अपना क्रीम लगाई फेस पे एलर्जी वाली। और फिर उसके बाद में ये मेरे पास आके सो गया और थोड़ी देर सोया ये। फिर उसके बाद डेली व्लॉग का दिन था चौथा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर।